एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो एक डिफेंसिव बैट माना जाता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा ही रहती है। इंडियन एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो 2020 के 110 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2027 में 615.87 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में क्रिसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एफएमसीजी रेवेन्यू ग्रोथ 7 to 9% से ग्रो हो सकती है, जिसके की ड्राइवर्स होंगे हायर वॉल्यूम ग्रोथ, रिवाइवल इन रूरल डिमांड और स्टेडी अर्बन डिमांड। सेगमेंट वाइज ग्रोथ पैरामीटर्स होंगे फूड एंड बेवरेजेस 8 to 9%, पर्सनल केयर है 6 to 7% और होम केयर है 8 to 9%। रूरल डिमांड फैक्टर्स हैं 6 to 7% की वॉल्यूम ग्रोथ, बेटर मॉनसून, हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन डिमांड के फैक्टर्स हैं 7 to 8% की वॉल्यूम ग्रोथ, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और फोकस ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो आज हम एफएमसीजी के 4 क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। पहली कंपनी है नेस्ले इंडिया, जो नेस्ले कॉर्पोरेशन स्विट्जरलैंड का पार्ट है। कंपनी फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी के की प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स, पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस और कन्फेक्शनरी। कंपनी का फोकस है इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इंडियन कंज्यूमर को प्रोवाइड करना। नेस्ले के की फैक्ट्स है प्रेजेंस फ्रॉम मोर देन 150 years, 200,000 प्लस ब्रांड्स, 270,000 प्लस एम्प्लॉय, 340 फैक्ट्रीज इन 76 कंट्रीज, 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का R&D स्पेंड, 103.6 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू, 284.7 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप और 17.8 बिलियन यूएस डॉलर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेस्ले के ब्रांड डिटेल्स जो है जिनमें शामिल है नेस्कैफे, नेस्प्रेस्को, फ्रिस्कीज, पुरीना, नेस्ले, किटकैट, नीडो, इलुमा, एरो, मैगी, थॉमी, लेवी, क्वालिटी स्ट्रीट, बकस्टोन, नान, गर्बर एटसेट्रा। कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट शेयर परसेंटेज है चॉकलेट 63.4%, कंडेंस्ड मिल्क 70%, इन्फेंट सीरियल्स 96%, इन्फेंट इंस्टेंट कॉफी 51%, इंस्टेंट नूडल्स 59%, इंस्टेंट पास्ता 69%, केचप 21% और टी क्रीमर है 45%। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन 40.7%, कन्फेक्शनरी 16.5%, प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स 30.5% और पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस है 12.4%। फाइनेंशियल्स कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में है 10%, 5 ईयर में है 17%, 3 ईयर में है 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 7%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर है 13%, 5 ईयर में है 20%, 3 ईयर में है 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 19%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 14%, 3 ईयर में 8%, 5 ईयर में 15% और 10 ईयर में 15%। ROE परसेंटेज 2020 में 103.1%, 2021 में है 102.9%, 2022 में है 97.2%, 23 में है 97% और 2024 में है 117.7%। ROE है 2020 में 26.4%, 2021 में 26.1%, 2022 में 26.6%, 2023 में 29.7% और 2024 में है 37.4%। बुक वैल्यू पर शेयर 2020 में 209, 2021 में 216 रुपीज, 2022 में 255 रुपीज, 2023 में 320 रुपीज और 2024 में 34.7 रुपीज। फ्यूचर आउटलुक पास्ट में कंपनी ने कई इनिशिएटिव और स्ट्रेटेजी पर काम किया है जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में होगा। उनमें के की हाइलाइट्स हैं रूरल पेनिट्रेशन को बढ़ाकर अपना मार्केट शेयर गेन करना बाय अर्बन स्ट्रेटेजी, पास्ट 7 ईयर में ओवर 125 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बाय कंटिन्यूअस इनोवेशन, सस्टेन ग्रोथ के लिए प्रीमियम केयर कैटेगरीज पर फोकस करना लाइक मैगी नूडल्स, फ्यूचर कैटेगरीज में एक्सपेंड करना लाइक पुरीना पेट केयर और गर्बर टोडलर्स न्यूट्रिशन, D2C प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करके कंज्यूमर एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके न्यू स्पेशल कोरियन नूडल्स मिनिमम आउटलेट को ओपन करके ग्रोथ पर फोकस करना। सेकेंड कंपनी है वरुण बेवरेजेस, जो रवि जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है। वरुण बेवरेजेस 1990 से ही पेप्सी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जो बेवरेजेस इंडस्ट्री में ऑपरेशनल है। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है वर्ल्ड वाइड। वरुण बेवरेजेस के की फैक्ट्स हैं 48 स्टेट्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज जिनमें 36 इंडिया में है और 12 इंटरनेशनल टेरिटरीज में है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउस में शामिल है 130 प्लस डिपो, 2500 प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2500 प्लस और व्हीकल्स। इस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ब्रांड डिटेल्स वरुण बेवरेजेस के ब्रांड डिटेल्स हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, क्लब सोडा में एवरनेस, एनर्जी ड्रिंक्स में स्टिंग, फ्रूट पल्प में
ट्रोपिकाना स्लाइस, इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक, आइस टी, पैकेज्ड वाटर, स्नैक्स, ओन ब्रांड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कंपनी ऑपरेशनल है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक 76%, फ्रूट पल्प 8% और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है 16%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है, इंडिया 76.5% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 23.5%। ब्रांड वाइज ब्रेकअप है, माउंटेन ड्यू 47%, पेप्सी 22%, मिरिंडा 17%, 7 अप 10% और अदर है 4%। मार्केट शेयर परसेंटेज की बात करें तो वो है मोरक्को में 10%, नेपाल में 45%, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में 40%, साउथ एंड वेस्ट इंडिया में 25% और श्रीलंका में है 18%। फाइनेंशियल्स, कंपनी का रेवेन्यू CAGR परसेंटेज 2018 to 23 में है 25.7%। कंपनी का 2018 में रेवेन्यू है 51 मिलियन रुपीज, 2019 में 71 मिलियन रुपीज, 2020 में 64 मिलियन रुपीज, 2021 में 88 मिलियन रुपीज, 2022 में है 132 मिलियन रुपीज, 2023 में है 160 मिलियन रुपीज और 24 H1 में है 115 मिलियन रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR परसेंटेज 2018 to 23 है 47.6%। 2018 में है 15.9%, 2019 में 6.6%, 2020 में है 5.5%, 2021 में है 8.5%, 2022 में है 11.8%, 2023 में है 13.1% और H1 2024 में है 15.7%। EBITDA CAGR परसेंटेज फ्रॉम 2018 to 23 है 29%। EBITDA परसेंटेज 2018 में 19.7%, 2019 में 20.3%, 2020 में 18.6%, 2021 में है 18.8%, 2022 में है 21.2%, 2023 में है 22.9% और 2024 H1 में है 25.9%। नेटवर्थ CAGR परसेंटेज है 28.7%। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है 2018 में 1.3, 2019 में 1, 2020 में 0.8x, 21-23 और H1 24 में 0.7x। फ्यूचर आउटलुक, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने कंसिस्टेंटली अपने पीयर्स के मुकाबले आउट परफॉर्म किया है, जिसके की स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं द बेवरेजेस कंपनी को सक्सेसफुली एक्वायर करके साउथ अफ्रीका में एक्सपेंड करना, रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पर कंटिन्यूस फोकस करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए मल्टीपल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना, पेप्सिको कंपनी की सब्सिडी कंपनी प्रीमियर न्यूट्रिशन ट्रेडिंग LLC के साथ जिम्बाब्वे और नाइजीरिया मार्केट के लिए सिम्बा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और सेलिंग के लिए न्यू पार्टनरशिप करना और रिसेंटली प्लांट ओपन करना फॉर स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग टू इनहेंस मार्जिन्स। थर्ड कंपनी है ज्योति लैब्स। कंपनी 1983 में स्टैब्लिश की गई थी बाय MP रामाचंद्रन। कंपनी होम केयर पर्सनल केयर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। कंपनी के ब्रांड्स है उजाला, एक्सो, मैक्सो, हेंको, मार्गो और प्रेल। कंपनी प्रोडक्ट्स कैटेगरी है फैब्रिक केयर, डिश वॉश, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स और पर्सनल केयर। की फैक्ट्स है 2757 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू FY 23-24, 2.8 मिलियन आउटलेट्स, 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 9,900 प्लस चैनल पार्टनर्स। कंपनी के की प्रोडक्ट्स का मार्केट रैंकिंग है उजाला नंबर 1 सिंस 4 डिकेड्स, एक्सो नंबर 2 और मॉस्किटो नंबर 2। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, फैब्रिक केयर है 43.5%, पर्सनल केयर है 12.6%, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स है 6.8% और डिश वॉशर है 33.4%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 97% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है फैब्रिक केयर 57.3%, डिश वॉशिंग है 35.4% और पर्सनल केयर है 7.3%। कैपेक्स ब्रेकअप है फैब्रिक केयर 56.1%, डिश वॉशिंग है 25.8%, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स है 12.7% और अदर है 4.3%। फाइनेंशियल्स, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर में 8%, 5 ईयर में 9%, 3 ईयर में है 13% और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 9%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर में है 16%, 5 ईयर में 13%, 3 ईयर में 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 33%। ROE परसेंटेज है 10 ईयर में 15%, 5 ईयर में है 15%, 3 ईयर में है 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 21%। ROE परसेंटेज 2020 में 9.3%, -9.3%, 2021 में है 10.2%, 2022 में है 8.1%, 2023 में है 11.6% और 2024 में है 15.4%। बुक वैल्यू पर शेयर 2020 में है 32.7 रुपीज, 21 में है 38 रुपीज, 2022 में 38 रुपीज, 2023 में 42 रुपीज और 2024 में 49 रुपीज। अर्निंग पर शेयर 2020 में 4.6 रुपीज, 2021 में है 5.4 रुपीज, 2023 में है 6.5 रुपीज और 2024 में है 10.1 रुपीज। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी के रिसेंट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव से
पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन है, जिसका बेनिफिट कमिंग ईयर्स में आएगा। जिनकी की एक्शन डिटेल्स है, LUP लो यूनिट पैक्स द्वारा वैल्यू ऑफरिंग और एक्सपेंशन इन डिटर्जेंट एंड डिश वॉशिंग सेगमेंट, बॉडी वॉश शॉप में एंटर करना और लार्जेस्ट शेयर को एक्वायर करना, इन्वेस्टमेंट करके रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करना और ई कॉमर्स और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को की रीच को एक्सपेंड करना। फोर्थ कंपनी है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 2006 में गुजरात में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 7 प्रोडक्ट कैटेगरीज, 4100 प्लस SKU, 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस, 50 प्लस एक्सपोर्ट कंट्रीज, 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट 3 लोकेशंस, 125 प्लस सुपर स्टॉक लिस्ट, 44 प्लस एकड़ ऑफ एरिया, 10,000 प्लस वर्कफोर्स, 4,750 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, 1,25,000 प्लस रिटेल आउटलेट और 675 प्लस सेल्स पर्सनल। कंपनी की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स हैं स्कूल स्टेशनरी, स्कूल आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबीज एंड क्राफ्ट्स और फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन वाइज ब्रेकअप है, स्कूल स्टेशनरी 43%, स्कूल आर्ट मटेरियल 25%, पेपर स्टेशनरी 11%, ऑफिस सप्लाईज 10% और किट्स 8% और अदर है 3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है, इंडिया 85% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 15%। फाइनेंशियल्स रेवेन्यू FY21 में है 4,028 मिलियन रुपीज, FY22 में है 6,836 मिलियन रुपीज, FY23 में 12,118 मिलियन रुपीज और FY24 में 15,371 मिलियन रुपीज। रेवेन्यू सीजर ग्रोथ है 56%। एबिटा मार्जिन है FY21 में 7.5%, FY22 में 10.2%, FY23 में 15.4% और FY24 में है 17.7%। सीजर ग्रोथ है 109.9%। ROCE परसेंटेज है FY21 में 0.4%, FY22 में 10%, FY23 में है 33.3% और FY24 में है 24.3%। ROE परसेंटेज है FY21 में 2.5%, FY22 में 6.9%, 23 में है 33.3% और FY24 में है 26.7%। वर्किंग कैपिटल साइकिल है FY21 में 96 नंबर ऑफ डेज, FY22 में 16 नंबर ऑफ डेज, FY23 में 40 नंबर ऑफ डेज और FY24 में 47.3 नंबर ऑफ डेज। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी की कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इनिशिएटिव की हाइलाइट्स है जिससे कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। लार्ज पैस कैटेगरी में एक्सपेंड करना, ग्रोथ के लिए ग्रीनफील्ड फैसिलिटी को स्टैब्लिश करना, फास्ट ईस्ट और साउथ मार्केट में प्रेजेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल अप करना, फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट लाइक बैग, टॉयज और डायपर में डाइवर्सिफाई करना और ग्लोबल रीच के लिए फिला फैब्रिक इटालिका लेपिस के साथ पार्टनरशिप करना। फिला की डिटेल्स है 100 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 150 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस, 25 नंबर ऑफ ब्रांड्स, 22 प्रोडक्शन साइट्स और 179 मिलियन यूरो का रेवेन्यू। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन 4 मेजर FMCG स्टॉक्स। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।